अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी इस क्लास में रिलेटेड कुछ एडवांस वे कंपोनेंट्स बनेंगे। जैसे पहले कि भी हम कितने विजेट्स वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम थोड़े उन्हीं विजेट्स को थोड़े एडवांस लेवल पे कैसे यूज़ करने हैं हम वो देखेंगे। तो पहले तो हमारा लिस्ट्रियो विजेट आता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका बेसिक यूसेज जो लिखा हुआ है कि सिंपल जो हम लिस्ट यूज़ करते हैं वो उसके चिल्ड्रंस होते हैं, और यहाँ पे हमने डिफरेंट लिस्ट टाइल्स उसको प्रोवाइड की हुई हैं। ये तो होता है कि जब हमने ख़ुद से एक लिस्ट क्रिएट करनी हो तब हम ये वाला लिस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक एरे है और उस एरे के मैं हर एलिमेंट को किसी लिस्ट के अंदर शो करवाना चाहता हूँ, या फिर कहूँ कि मेरे पास एक एरे है, उस एरे के अंदर फॉर एग्जांपल कंटेनर्स हैं, उस कंटेनर्स को मैं शो करवाना चाहता हूँ लिस्ट के अंदर, तो वो मैं कैसे करवाऊँगा? तो उसके लिए हमारे पास आता है लिस्ट व्यू बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। इसको अब किस तरह से यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख लेते हैं एक दफ़ा। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और यहाँ पे है ब्रैकेट्स के अंदर इसकी आइटम काउंट इसने 100 रखी हुई है। मीन्स अभी तो इसने फ़िलहाल यहाँ पे 100 इसलिए रखी हुई है क्योंकि ये 100 दफ़ा इस लिस्ट व्यू को चलाना चाहता है। जैसे यहाँ पे ऊपर वाला अगर हम लिस्ट व्यू देखें, इसके अंदर हमने सिर्फ 3 लिस्ट टाइल्स डाली हुई हैं। अगर हम इसके अंदर 100 लिस्ट टाइल्स डालना चाहें तो उसके लिए हमें खुद से 100 लिस्ट टाइल्स ऐड करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उसको नंबर दे देंगे कि काउंटिंग उसकी कितनी होनी चाहिए, वो हमने 100 दे दिया। और यहाँ पे इसका आइटम बिल्डर है जिसका हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, और दूसरा ये हमें इंडेक्स देगा, हर स्पेसिफिक इंडेक्स। मींस ये 100 इसने इस लिस्ट व्यू ने 100 दफ़ा चलना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 जैसे जैसे चलता रहेगा वो इंडेक्स हमें साथ साथ प्रोवाइड करता रहेगा। और यहाँ पे हमने हर आइटम के अंदर हर इंडेक्स पे एक लिस्ट टाइल रिटर्न करवाई हुई है, जो कि लीडिंग हमारा वो आइकन है जो कि लिस्ट टाइल के स्टार्टिंग में हमें शो करेगा। वो एक स्टार का आइकन लगा हुआ है और साथ में एक टाइटल इसने दिया हुआ है उसको, वो है टेक्स्ट प्रिंट करेगा आइटम, और साथ में जो इंडेक्स करंट चल रहा है उस पर। अब एक दफ़ा इस लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं। अभी तक तो ये हमारी वही स्क्रीन थी जिस पे अभी तक हम काम करते आए हैं। तो यहाँ पे मैं सेंटर के अंदर अपना लिस्ट व्यू बिल्डर पास कर देता हूँ। यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट कम कॉपी किया, अब अगर हम इसको अप्लाई करके देखें तो ये इसने हमें सारी की सारी लिस्ट 100 आइटम्स तक प्रिंट करके दे दी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक लिस्ट पहले से बनी हुई है, यस ये मेरे पास एक लिस्ट है, इसको मैं यहीं पे ले आता हूँ, और इस लिस्ट के अंदर नेम्स लिखे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हर आइटम पे नेम प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए ये वाली नेम्स की लिस्ट मैं यूज़ करूँगा, और आइटम काउंट मैं दूँगा नेम्स डॉट लेंथ। इसकी जितनी लेंथ होगी उतने ही आइटम्स होंगे इस लिस्ट व्यू के अंदर। और यहाँ पे मैं इसको दूँगा वेर
करंट इक्वल्स टू, और हमारी जो नेम्स की लिस्ट थी उसके अंदर जो करंट इंडेक्स चल रहा है, ये यहाँ से उसने मुझे इंडेक्स का वेरिएबल पास किया जो कि मुझे बता रहा है अभी करंट कौन सा इंडेक्स चलेगा, वो मैं यहाँ पे उससे वो वाले इंडेक्स का नेम गेट कर लूँगा। और यहाँ पे मैं इंडेक्स की जगह सिंपली नेम ही पास कर दूँगा जो कि है करंट। अब अगर हम इसको रन करके देखें, यहाँ पे हमें कुछ आइटम ओके ये करता हूँ क्योंकि हमने वहाँ से कॉन्स्ट हटा दिया था उसे कंस्ट्रक्टर से, तो यहाँ से भी हटाना था। अब रन करके देखते हैं। इसको एक दफ़ा नहीं कर लेते। तो ये जितने नेम थे मेरे पास वो सारे के सारे प्रिंट हो चुके। ठीक है, ये थी हमारी लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। इसके अंदर हमें खुद से बार बार उतनी लिस्ट टाइल्स ऐड नहीं करनी पड़ी, सिंपली हमने उसे एक लिस्ट पास कर दिया और उसके अकॉर्डिंग इसने सारा हमें काम कर दिया। और अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो क्या है हमारा ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू ये काम करता है, अक्सर आपने ये देखा होगा कि हमारे जिस तरह से अभी लिस्ट टाइल है तो ये तो पूरी स्क्रीन पे एक ही आ चुकी है, ठीक है, यानी कि एक लाइन में एक ही हमारे पास अली लिखा हुआ है नेम। अगर मैं चाहूँ यही अली है और अगला नेम जो है आमना का वो इससे नीचे नहीं बल्कि इसके साथ आ जाए, और फिर जो थर्ड नेम है वो उसके साथ आ जाए, और जो फोर्थ नेम है वो उसके साथ आ जाए। फिर जब फोर्थ की जगह कंप्लीट हो जाए स्क्रीन में, उसके बाद फिफ्थ वाला नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, फिर सिक्स सेवन एट और फिर नाइन्थ वाला नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। तो इसके लिए हम ग्रिड व्यू यूज़ करते हैं। ग्रिड व्यू को भी पहले तो एक सिंपल वाला ग्रिड व्यू जैसे हमारा लिस्ट व्यू था, इसके अंदर हम खुद से चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे फोर्थ कंटेनर ने खुद से ऐड किए हुए। लेकिन मेरे पास अगेन एक लिस्ट है और उस लिस्ट से मैं ग्रिड व्यू बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास हुआ ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। इसको भी एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो ये मेरे पास मेरा ग्रिड व्यू आ चुका है। इसकी आइटम्स फ़िलहाल इन्होंने 20 दी हुई हैं और 20 के अंदर एक कंटेनर पास किया हुआ है, और वैसे ही जैसे उसके अंदर आइटम और साथ में उसका इंडेक्स पास कर रहा था, यहाँ पे भी वही करें। तो यहाँ पे देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है आइटम हमारा और 19 तक जा रहा है, मीन्स 20 जितने हमें यहाँ पे आइटम काउंट दिए थे उतने ही ये प्रिंट कर रहा है। अब अगर यहाँ से मैं इसको अपनी वही नेम्स वाली लिस्ट की लेंथ पास कर दूंगा आइटम काउंट के अंदर, और यहाँ पे भी सेम वेर करंट इक्वल्स टू नेम्स के अंदर अभी जो करंटली इंडेक्स चल रहा है उस इंडेक्स की वैल्यू मैंने लेनी है। तो इस तरह से मैं ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिखूँगा और यहीं पे टेक्स्ट के अंदर आइटम और इंडेक्स की जगह मैं करंट स्ट्रिंग उसको पास कर दूँगा। अब जब मैं रन करके देखता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मुझे वो डिफरेंट नेम्स, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं,
यहाँ पे इसको भी थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं, टेक्स्ट को साइज इंक्रीज करके। यहाँ पे एक तो मैंने इतना काम वही किया जो हमारा पहले वाला था, और दूसरी बात, अब मैं इस कंटेनर को जैसे कोई पैडिंग वगैरह देना चाहूँ या डिज़ाइनिंग वगैरह देना चाहूँ, स्टाइलिंग वगैरह, वो मैं खुद भी कर लूँगा। और ये ग्रिड डिलेट है, इसके अंदर मैंने क्रॉस एक्सिस काउंट पास किए हैं, जो कि मुझे बताता है कि हॉरिजेंटली मेरी स्क्रीन में कितनी आइटम्स शो होनी चाहिए। अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये सिर्फ 2 ही आइटम्स शो करवाएगा इस तरह से। और साइज़ भी है खुद ही अपने हिसाब से डील कर लिया जितना रखना हो, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रिड व्यू, और ग्रिड व्यू के आगे देख लेते हैं। 3rd नंबर पे आता है हमारा डैब विजिट। हमारे पास ये काम करता है, इसके अंदर भी हम वैसे चिल्ड्रन पास कर देते हैं जितने हम करना चाहें, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी ये होती है कि जिस तरह से अभी हमारे पास एक लाइन के अंदर अली, आमना, असद, हमज़ा और मोहसिन 5 कंटेनर शो कर रहे हैं। रैप के अंदर अगर हम जिस चीज़ को जितनी विड्थ देना चाहें, जितना उसका साइज़ देना चाहें वो दे दें, और ये फिर खुद ब खुद अकॉर्डिंगली उस विड्थ के साइज़ के हमारी स्क्रीन के अंदर कितनी आइटम्स आ रही हैं, कितनी की स्पेस है, उस स्पेस के हिसाब से उनको जगह दे देगा। और जितनी आइटम्स एक रो में आनी होंगी उतनी एक रो में आ जाएंगी, और उससे आगे जो होंगी वो नेक्स्ट रो में चली जाएंगी। यहाँ पे जो हमने टेस्टफुल स्क्रीन के अंदर जितने बटन्स बनाए हैं, एक दफ़ा हम इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। और जो हमारा टेक्स्ट था यहाँ पे, इसको तो रिमूव कर देते हैं। और ये जो कॉलम था, इस कॉलम की जगह मैं यहाँ पे रैप यूज़ कर लूँगा। चिल्ड्रन देने हैं तो ये सारे उसके चिल्ड्रन हो जाएंगे। जितनी स्पेस थी उस स्पेस के हिसाब से इसने उनको अरेंज कर दिया। अब अगर स्पेसिंग देना चाहूँ तो यहाँ से इनको स्पेसिंग भी दे सकता हूँ, 2 की या 4 की। और दूसरी अगर मैं देखूँ तो ये हाइट में भी अलर्ट डायलॉग के नीचे वाला जो सिंपल डायलॉग है वो बिल्कुल ही उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। इसको भी सेपरेट करने के लिए स्पेसिंग दूंगा, वो होगी हमारी रन स्पेसिंग। तो ये था हमारा डैब विजेट। एंड पे आपने थोड़ी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। एक आपने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर और ग्रिड व्यू के भी, एक सिंपल ग्रिड व्यू और एक बिल्डर वाला ग्रिड व्यू भी परफॉर्म करके, और लास्ट में डैब विजेट जो है उसको भी परफॉर्म करके तो सबमिट करवाने हैं।